अब देखिए बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 है ना, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ये जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हैं और हर क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2-2 नंबर आपको मिलेगा। इसमें 5 क्वेश्चन में 3 ही आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में बहुत छोटा छोटा लिखना है। अब देखिए, मैं जैसे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कर चुका हूँ, सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी करेंगे कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलते जाऊँगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख लीजिएगा। फिर आंसर को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जिससे आप मैच कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आपका जो आंसर है ना वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस में क्या अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। चलिए वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द पर्सन्स आर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द वर्ब, while indirect objects answer questions like to, for whom or to, for what in a sentence। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो पर्सन्स और थिंग्स है ना वो डायरेक्टली एक्टेड ऑन होते हैं वर्ब के द्वारा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो आंसर क्वेश्चन जैसे कि टू फॉर हुम और टू फॉर व्हाट इस सेंटेंस में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इस टाइप का आंसर को लिखा है ना उनका करेक्ट है, वो अपने आप को 2 नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन एनालाइजिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ अवेयरनेस का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने में। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर को लिखने के लिए कोशिश करिए। देखिए इसका आंसर है, आप लोग मैच करते जाइए आपने जो आंसर लिखा है उससे। सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशियल इन एनालाइजिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बिकॉज इट अलाउस इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई देयर इनर स्ट्रेंथ्स, hidden talents, skills and weaknesses. Understanding one's preferences, beliefs and abilities helps in measuring and converting weaknesses into strengths and strengths into exceptional talents, ultimately leading to personal and professional success। तो देखिए ये जो आंसर है ना वो एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप लोग मिलाइए अपने आंसर को। अगर इस टाइप का आंसर आपने लिखा है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ही क्रूशियल है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इससे किसी इंडिविजुअल का जो इनर स्ट्रेंथ है, जो हिडन टैलेंट स्किल है ना और जो वीकनेसेस है वो पता चलता है, जिससे वो अपने प्रेफरेंसेस को, विश्वास को, एबिलिटीज़ को समझ सकता है, ताकि वो मेजर कर सके और जो कमजोरियां हैं उनको कन्वर्ट कर सके मजबूती में, और मजबूती को कन्वर्ट कर सके एक्सेप्शनल टैलेंट में, जिससे उसको जो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस है ना वो मिले। तो इससे मिलता जुलता यही क्वेश्चन आपने लिखा है, तो तुरंत आप 2 नंबर दे सकते हैं अपने आप को। नहीं तो ऐसा आप प्रैक्टिस करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द 2 ways इन विच पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर। कौन से ऐसे 2 तरीके हैं जिसके द्वारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो गुम जाता है या लीक हो जाता है कंप्यूटर से। चलिए वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसका आंसर लिखिए। अब इसके आंसर को मिलाइए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर इन 2 ways। फर्स्ट है carelessly giving out personal information over unsecure sites on the internet। Second है unauthorized access to a computer, especially when it is left logged in and unattended। तो देखिए 2 तरीके हो सकते हैं कि किसी साइट में जाके आपने गलती से इन्फॉर्मेशन को दे दिया हो जो कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, या दूसरा आप कंप्यूटर को चालू करके कहीं चले गए और कोई आके वहाँ से आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको एक्सेस कर लिया। तो ये जो आंसर है या इससे मिलता जुलता आंसर आपने लिखा है, तो यहाँ पे 2 नंबर आप ले लीजिए। ये तो प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर मेंशन इन द पैसेज। कि पैसेज में जो मेंशन है उसके अनुसार एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए। अब इसके आंसर में देखिए, द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मेंशन इन द पैसेज इंक्लूड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसीजंस, thinking carefully before making decisions, not giving up in the face of problems and maintaining a positive attitude। तो देखिए जो क्वालिटीज़ है ना एंटरप्रेन्योर का जो कि पैसेज में यहाँ पे बताया गया है, उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने निर्णयों को लेकर, और डिसीजन लेने के पहले अच्छे से सोचना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो गिव अप ना करना, और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना। तो जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है आपको मालूम ही है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है ना, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग इंडिविजुअल्स। तो देखिए, एजुकेशन जो है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल इशूज़ है ना, उसको लेकर अवेयरनेस को रेज करता है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इंडिविजुअल्स के अंदर में आता है कि जो मदर नेचर है और जो सोसाइटी है उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इसको लेकर। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जो शिक्षित लोग होते हैं ना, उनके एम्प्लॉयमेंट पाने की गुंजाइश ज़्यादा होता है, वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी के ऊपर और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन आल्सो एम्पावर्स पीपल टू एडवोकेट फॉर एंड पार्टिसिपेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। जो एजुकेशन है ना, वो लोगों को एम्पावर करता है कि वो एडवोकेट कर सकें, बोल सकें, पार्टिसिपेट कर सकें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है ना, उनमें। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है ना, इसमें से 4 ही हमको सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। वर्ड लिमिट 20 से 30 है, छोटा छोटा आंसर लिखना है और अगर हम सही से लिखेंगे तो हमको 8 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी वही आपको दोहराना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा आपको आंसर लिखना है, फिर जो करेक्ट आंसर है ना उससे मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द की क्वालिटीज ऑफ अ गुड फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पोर्ट्स कोच। कि जो गुड फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स कोच होता है ना, उसका जो की क्वालिटीज है वो क्या क्या है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर को लिखिए। अब इसके आंसर को देखिए, अ गुड फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पोर्ट्स कोच सर्व्स एज ए पॉजिटिव रोल मॉडल नर्चरिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स कोच जो है ना, वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल होता है जो कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को नर्चर करता है। दे कोलैबोरेट with others to create inclusive physical activity opportunities, demonstrate a commitment to personal growth and uphold personal and professional integrity। तो देखिए, वो जो है ना कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो एक क्रिएट कर सकें इंक्लूसिव फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डेमोस्ट्रेट कर सकें जो पर्सनल ग्रोथ का कमिटमेंट है उसको, और अपहोल्ड कर सकें पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को। तो देखिए, जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है, इससे मिलता जुलता आंसर लिखा है ना, वो यहाँ पे अपने आप को पूरा नंबर 2 नंबर दे दें, और जिन्होंने लिखा है वो प्रैक्टिस करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड हाउ कैन दे बी असेस्ड। जो कंपोनेंट्स हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, वो क्या क्या हैं और कैसे उसको असेस किया जा सकता है। तो देखिए, इसके आंसर को आप लोग वीडियो को पॉज करके चलिए लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, एनारोबिक कैपेसिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। दो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है ना, इसमें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होता है, एनारोबिक कैपेसिटीज होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और बॉडी कंपोजिशन होता है। दे कैन बी असेस्ड थ्रू मेजरमेंट सच एज एरोबिक कैपेसिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट एंड बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट्स लाइक BMI। तो देखिए, जिन्होंने इससे मिलता जुलता ऐसा आंसर लिखा है वो यहाँ पे पूरा नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्लान इन फिजिकल एजुकेशन। हमको इसके आंसर में बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्लान का फिजिकल एजुकेशन में। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसके आंसर को लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, क्रिएटिंग एन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्लान इज एसेंशियल इन फिजिकल एजुकेशन एज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द असेसमेंट प्रोसेस। तो देखिए, असेसमेंट को क्रिएट करना, इवैल्यूएशन प्लान को क्रिएट करना बहुत एसेंशियल है फिजिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो असेसमेंट प्रोसेस है ना, उसके लिए स्ट्रक्चर को यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज लर्न एंड हाउ वेल इट वाज लर्न। ये जो है हेल्प करता है इस चीज़ को समझने के लिए क्या चीज़ सीखा जा चुका है और क्या चीज़ सीखना है। मोर ओवर इट इंश्योर्स दैट असेसमेंट्स आर मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट एंड अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो असेसमेंट है ना मीनिंगफुल है, कंसिस्टेंट है और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ में अलाइंड है। ये वेल डिजाइन प्लान गाइड्स
बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लीडिंग टू अ कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन प्रोसेस। और एक अच्छा वेल डिजाइन प्लान जो है ना वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए गाइड करता है और ये लीड करता है एक कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन प्रोसेस की तरफ। तो देखिए जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है वो अपने आप को यहाँ पे 2 मार्क्स दे सकते हैं। इससे छोटा आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आपको जो भी लिखना है ना इसी के चारों तरफ लिखना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज फ्री प्ले। फ्री प्ले क्या है, चलिए इसके आंसर को लिखिए। अब देखिए फ्री प्ले तो आपको मालूम ही है, तो इसका आंसर है कि फ्री प्ले रिफर्स टू स्पॉन्टेनियस अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज वेयर इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंगेज इन क्रिएटिव एंड फिजिकल परसुएट्स विदाउट फॉर्मल रूल्स। तो देखिए जो फ्री प्ले होता है ना वो तुरंत किया जाता है, जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये सारे एक्टिविटीज आमतौर पे बच्चे करते हैं ताकि वो एक क्रिएटिव और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकें बिना कोई फॉर्मल रूल सके। इट एनकरेजेज सेल्फ एक्सप्रेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड एंजॉयमेंट विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स और गेम्स। तो ये जो है इनक्रेज करता है सेल्फ एक्सप्रेशन को, सोशल इंटरेक्शन को और इन्जॉयमेंट को। इसमें जो स्पोर्ट्स वाले या गेम्स वाले नियम है ना वो नहीं होते। तो देखिए जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता आंसर लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे 2 नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन द टर्म स्पोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो टर्म है स्पोर्ट उसको हमको डिफाइन करना है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना उसको हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, अ स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी कंडक्टेड अंडर एग्रीड रूल्स एदर फॉर कंपटीशन, सेल्फ एंजॉयमेंट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक स्पोर्ट्स जो है ना एक फिजिकल एक्टिविटी होता है जो कि तयशुदा नियमों के तहत कंडक्ट होता है, या तो कंपटीशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए या दोनों के लिए। इट इज़ गवर्न्ड बाई नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज एंड इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड गेम प्ले अपॉन रिजल्टिंग इन अ विनर। और ये जो है ना गवर्न होता है नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा, और इसमें एक स्ट्रक्चर्ड गेम प्ले होता है और आमतौर पे इसके रिजल्ट में एक विनर हमको मिलता है। तो देखिए जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है ना उसी को यहाँ पे नंबर मिलेगा, इसीलिए बहुतों के कम नंबर आते हैं। तो आप मिला लीजिए, अगर आपने ऐसे ही लिखा है तो आप 2 मार्क्स ले सकते हैं, नहीं तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द टर्म इन्वेंट्री रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कि जो टर्म है इन्वेंट्री वो किस चीज़ को रिफर करता है फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए इसके आंसर को आप लोग लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, इन्वेंट्री इन फिजिकल एजुकेशन डिनोट्स गुड्स एंड मटेरियल्स स्टोर्ड सिस्टमेटिकली फॉर फ्यूचर यूज। जो इन्वेंट्री होता है ना फिजिकल एजुकेशन में वो गुड्स और मटेरियल्स जो कि सिस्टमेटिकली स्टोर्ड होते हैं फ्यूचर यूज के लिए उसको डिनोट करता है। इट इंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स। और ये जो है ना जो स्पोर्ट्स गुड्स है उसके कंटिन्यूअस सप्लाई को इंश्योर करता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के कॉन्टेक्स्ट में। इट इंक्लूड्स वेरियस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और इसमें जो है ना बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, प्रॉप्स हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है ना आपको मालूम है क्या करना है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 21 को 50 से 80 वर्ड्स के लिमिट में हमको लिखना है। ये बड़े आंसर वाले क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में से 3 हमको सॉल्व करना है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन को सही लिखने पे हमको 4 नंबर मिलेगा। तो 4 3 जा 12 मार्क्स के ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना वो है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा वीडियो को पॉज करना है, आपको अच्छे से लिखना है और जो करेक्ट आंसर है उससे फिर मैच करना है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाई फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स। कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के जो कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स के द्वारा कंडक्ट होते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को लिखिए। अब इसके आंसर को मिलाइए कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स लीड बाई फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। तो देखिए इसमें जो है ना 4 कंपोनेंट क्या क्या हैं। पहला है सर्विस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन कवरिंग टॉपिक्स लाइक फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसमें जो पहला सर्विस प्रोग्राम है ना वो फोकस होता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर और ऐसे टॉपिक को कवर करना जिसमें फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ है और हाइजीन है। सेकेंड है इंटरमूलर प्रोग्राम। ये जो इंटरमूलर प्रोग्राम है इसमें होता है इन्वॉल्व स्किल डेवलपमेंट विद इन ग्रुप्स, क्लब्स और कम्युनिटीज। ये जो है ना स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है जो कि ग्रुप से के बीच में होता है, क्लब से के बीच में होता है और कम्युनिटीज़ के बीच में होता है। थर्ड है एक्स्ट्रा मुरल प्रोग्राम। इसमें होता है फैसिलिटेट्स कम्पिटिटिव इवेंट्स
बिटवीन वेरियस ग्रुप्स आर इंस्टीट्यूशंस। ये जो है ना कम्पिटिटिव इवेंट्स को फैसिलिटेट करता है अलग अलग ग्रुप के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। और फोर्थ है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। जो फिटनेस और रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होता है ना, इसमें इंक्लूड एक्टिविटीज फॉर फन, स्किल डेवलपमेंट एंड फिटनेस केटरिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। ये जो है ना इंक्लूड करता है फन और स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को और फिटनेस को, ताकि जो इंडिविजुअल नीड्स है ना उसको केटर किया जा सके। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई इज इट एसेंशियल टू प्रिपेयर एन असेसमेंट रिपोर्ट इन फिजिकल एजुकेशन। ये जरूरी क्यों है प्रिपेयर करना असेसमेंट रिपोर्ट को फिजिकल एजुकेशन में। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को लिखिए। अब इसके आंसर को मिलाइए। डॉक्यूमेंटिंग असेसमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट इज क्रूशियल इन फिजिकल एजुकेशन फॉर वेरियस रीजन्स। तो रीजन्स को देखिए, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट्स हेल्प पिन पॉइंट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज नीडिंग अटेंशन अलाउइंग टारगेटेड सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। तो देखिए इसमें अगर हम लोग एसेस कर पाएँ कि कहाँ हेल्प का ज़रूरत है तो वहाँ पे हम टारगेटेड अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग टीचिंग। असेसमेंट्स रिवील द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचर्स कैन एडजस्ट देयर अप्रोचेज बेस्ड ऑन असेसमेंट रिजल्ट्स, इंश्योरिंग टेलर्ड एंड एफिशिएंट टीचिंग टेक्निक्स। थर्ड देखिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। असेसमेंट्स एस्टेब्लिश अ बेसलाइन ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एडिंग इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। दिस इंफॉर्मेशन कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अलाइंड विद देयर प्रेफरेंसेस। तो देखिए टैलेंट को आइडेंटिफाई करने पे क्या होगा कि जो स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट होंगे ताकि ऐसे स्पोर्ट्स पे जा सकें जहाँ पे उनमें कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा अच्छा हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा हो। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन द स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विथ एग्जाम्पल्स। तो हमको एग्जाम्पल्स के साथ में जो फिजिकल फिटनेस के स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं ना उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। चलिए इसके आंसर को लिखिए वीडियो को पॉज करके। अब इसके आंसर को मिलाइए। स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इंकम्पास स्पेसिफिक एबिलिटीज एसेंशियल फॉर वेरियस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। इसमें एक्शन रिफर्स टू एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक मूवमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ स्पोर्ट, फॉर इंस्टेंस इन बास्केटबॉल शूटिंग एक्यूरेटली और इन हडलिंग लिपिंग ओवर बैरियर्स विथ प्रिसीजन शोकेसेस एक्शन स्किल्स। तो देखिए जो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज किया, बहुत सिंपल तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे एक्शन जो कि बास्केटबॉल में या फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट्स में यूजफुल होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग डिफरेंट सेंसेस एंड बॉडी पार्ट्स इन हार्मनी। तो छोटा छोटा ही लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है ना, कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि अलग अलग सेंसेस और बॉडी पार्ट्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है। फॉर इंस्टेंस हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज क्रूशियल इन स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट कैचिंग अ बॉल, व्हाइल फुट आई कोऑर्डिनेशन इज वाइटल इन फुटबॉल किकिंग एक्यूरेटली इनटू द गोल। तो देखिए ये जो स्किल है ना अगर आप में है तो इन्हीं स्पोर्ट्स में आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है बैलेंस प्रिटेंस टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एदर स्टेशनरी आर इन मोशन। तो देखिए बैलेंस भी कई जगह जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल्स इंक्लूड वॉकिंग स्टेडली, रनिंग स्मूथली, वॉकिंग ऑन अ बैलेंसिंग बीम विदाउट फेलिंग और लैंडिंग ऑन वन लेग आफ्टर अ जंप। Developing balance is fundamental for various physical activities and sports, ensuring control and preventing injuries। तो देखिए जो कंट्रोल है उसको इंश्योर करने के लिए और इंजरीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में, ताकि बैलेंस को हम अच्छे से बना पाएँ। तो देखिए जिन्होंने इससे मिलता जुलता आंसर लिखा है ना या इस टाइप का आंसर लिखा है वो यहाँ पे 4 नंबर ले सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और आंसर को मैच करना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स रिडक्ट होंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट 2 एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्री प्ले। तो हमको फ्री प्ले के 2 एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को यहाँ पे लिखना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को लिखिए। अब इसका आंसर देखिए, एडवांटेजेज ऑफ फ्री प्ले के एडवांटेजेज हैं, इनकरेजेज क्रिएटिविटी, फ्री प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू यूज देयर इमेजिनेशन क्रिएटिंग गेम्स एंड सिनेरियोज, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो देखिए जो फ्री प्ले है ना वो बच्चों को अलाउ करता है ताकि इमेजिनेशन को यूज कर सकें, गेम को क्रिएट कर सकें, सिनेरियो क्रिएट कर सकें, और जो क्रिएटिविटी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना उसको फास्टर कर सकें। प्रमोट्स सोशल स्किल्स, चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट, शेयर एंड कम्युनिकेट ड्यूरिंग फ्री प्ले। तो देखिए इससे सोशल स्किल्स भी प्रमोट होते हैं, इससे बच्चे जो है ना सीखते हैं
नेगोशिएट करना सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं और कम्युनिकेट करना सीखते हैं फ्री प्ले के दौरान में। इनहांसिंग देयर सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, जिनसे उनका जो सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है ना वो बढ़ता है। डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्री प्ले, इसके डिसएडवांटेजेज हैं लेक ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट रूल्स, चिल्ड्रन माइट स्ट्रगल विथ सेल्फ डिसिप्लिन और फेयर प्ले लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिसएग्रीमेंट्स। तो देखिए इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, जिससे बच्चे आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न्स, विदाउट सुपरविजन देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरीज और एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग फ्री प्ले एक्टिविटीज स्पेशली इन अनफेमिलियर और अनसेफ इन्वायरमेंट। तो देखिए इसमें कोई सुपरविजन नहीं होने से क्या होगा, रिस्क है इंजरीज का, एक्सीडेंट्स का फ्री प्ले एक्टिविटीज़ के बीच में, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ना वो बच्चों के हिसाब से नहीं होता, नया इन्वायरमेंट रहता है। तो देखिए जिन्होंने इस टाइप का आंसर लिखा है, आंसर काफ़ी अच्छा है ना, तो उनका पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है और प्रैक्टिस करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट पीरियोडिक ऑडिट्स ऑफ इन्वेंट्री। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कंडक्ट करना इन्वेंट्री का जो पीरियोडिक ऑडिट है ना उसको, उसके आंसर को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है। अब इसका आंसर देखिए, पीरियोडिक ऑडिट्स ऑफ इन्वेंट्री आर एसेंशियल फॉर सेवरल रीजन्स, कि जो पीरियोडिक ऑडिट है ना इन्वेंट्री का वो बहुत ही एसेंशियल है अलग अलग रीजन्स के कारण। फर्स्ट, एक्यूरेसी, ऑडिट्स इंश्योर स्टॉक लेवल्स मैच रिकॉर्डेड डाटा, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड इंश्योरिंग प्रिसाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑडिट करना है ना, डाटा लेवल को इंश्योर करने के लिए। सेकेंड है लॉस प्रिवेंशन, रेगुलर ऑडिट्स हेल्प डिटेक्ट थेफ्ट और डैमेज अर्ली, मिनिमाइजिंग लॉसेस एंड इनेबलिंग प्रिवेंटिव एक्शंस। कि देखिए जो लॉस प्रिवेंशन है ना वो भी इसके द्वारा हो सकता है, रेगुलर ऑडिट के द्वारा, क्योंकि इसमें कितना चोरी हुआ है, क्या हुआ है वो हमको पता चलता है। ऑप्टिमाइजेशन, बाय एनालाइजिंग टर्नओवर ट्रेड्स बिजनेसेस कैन ऑप्टिमाइज स्टॉक लेवल्स अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग और शॉर्टेज। तो देखिए इसके द्वारा हम ऑप्टिमाइजेशन को हासिल कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्यूरेट इन्वेंट्री मीन्स टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो अच्छे से अगर इन्वेंट्री को हम मैनेज कर रहे हैं ना तो टाइमली हम लोग ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगा। सप्लायर रिलेशंस, रिलायबल इन्वेंट्री डाटा एट सप्लायर्स फॉस्टरिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कि जो सप्लायर है ना उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर हम पीरियोडिक ऑडिट करते हैं इन्वेंट्री को। तो देखिए बच्चों, आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपने काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे, और जो भी आपसे गलत हो रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। और ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस टाइप का वीडियो अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों का जो तैयारी है उसमें मैं हेल्प कर सकूँ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए।